हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ विनोद। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं वो पार्ट है चेन दी वाइज पार्ट 5। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम चेन दी वाइज का पार्ट 5 पढ़ने वाले हैं। 4 ऑलरेडी हमने पढ़ लिए हैं, जिनमें अलग अलग टेंस के एक्टिव और पैसिव वाइज हमने पढ़े हैं। तो आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने कहा है, चेंज दी वॉइस का मतलब ही होता है एक्टिव का पैसिव करना और पैसिव का एक्टिव करना। यानी एग्जामिनेशन में सेंटेंस या तो एक्टिव का रहता है या फिर पैसिव का। अगर एक्टिव का रहे तो पैसिव में कन्वर्ट करो और अगर पैसिव में रहे तो एक्टिव में कन्वर्ट करो। तो हमें एक्टिव और पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर ही अच्छे से पता होने चाहिए। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ते हैं। ये रहे पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव और पैसिव वॉइस। स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है एक्टिव वॉइस? क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है, मतलब इस स्ट्रक्चर में होता है, तो आपको किस में कन्वर्ट करना है? पैसिव में। और ये रहा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। क्या है? ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। और अगर सेंटेंस आपका इस स्ट्रक्चर में रहता है तो आपको किस में कन्वर्ट करना है? इसमें, मतलब एक्टिव का पैसिव और पैसिव का एक्टिव। और एक बात स्टूडेंट्स, अगर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस पहचानना है तो आपको हैड प्लस V3 फाइंड आउट करना पड़ेगा सेंटेंस में। यानी हैड आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और अगर पैसिव का स्ट्रक्चर पहचानना है तो आपको ये तीन बातें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। कौन सी? हैड प्लस बीन प्लस V3, मतलब ये तीन बातें आपको सेंटेंस में दिखेगी। ओके, चलिए एग्जाम्पल के साथ इसको और बेहतर तरीके से पढ़ते हैं। ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल। स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है? आई हैड डाउनलोडेड द सॉन्ग। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस सिंपली एक्टिव वॉइस में है। कैसे पहचाना मैंने? तो देखिए सेंटेंस में हैड आया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी से हम पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस पहचानते हैं। मतलब ये एक्टिव वॉइस में है तो इसका मतलब है इसे पैसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये रहा पैसिव का स्ट्रक्चर। चलिए कन्वर्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें लेना है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट सेंटेंस में कहाँ आती है? वर्ब के बाद। और इस सेंटेंस में वर्ब फॉर्म कौन सी है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कौन सी है? डाउनलोडेड। मतलब हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया है? द सॉन्ग। तो ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है हैड, वो भी ले लिया है। अभी लेना है बीन, वो भी ले लिया है। अभी लेना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस टेंस में यानी एक्टिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होती है। तो कौन सी है? डाउनलोडेड, वो मैंने ले लिया है। अभी लेना है बाय, वो भी ले लिया है। अभी लेना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? आई, जिसका मैंने क्या कन्वर्ट किया है? मी में। यानी हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया है? मी। तो मैंने पहले भी कहा है, अगर फर्स्ट पॉजिटिव केस आती है तो उसे सेकंड पॉजिटिव केस में कन्वर्ट करो। ओके, तो इसका पैसिव वॉइस क्या बन गया है? द सॉन्ग हैड बीन डाउनलोडेड बाय मी। ओके, चलिए सेकंड एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा सेकंड एग्जाम्पल। स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है? द चिल्ड्रन हैड ईटन ऑल द केक्स। तो ये सेंटेंस भी सिंपली एक्टिव वॉइस में है। कैसे पहचाना मैंने? तो देखिए सेंटेंस में हैड आया है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी से हम पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस पहचानते हैं। तो ये सेंटेंस एक्टिव में है, मतलब हमें इसका कन्वर्ट पैसिव में करना है। तो ये रहा पैसिव का स्ट्रक्चर। चलिए कन्वर्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें लेना है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट सेंटेंस में कहाँ आती है? वर्ब के बाद। तो इस सेंटेंस में वर्ब की फॉर्म थर्ड फॉर्म है, मतलब क्या है? ईटन। तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। क्या है वो? ऑल द केक्स। तो ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है हैड, वो भी ले लिया है। अभी इसके बाद बीन, वो भी ले लिया है। अभी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होती है, जो कि है ईटन। तो ईटन भी मैंने ले लिया है। अभी लेना है बाय, वो भी ले लिया है। अभी सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है द चिल्ड्रन, ये मैंने ले लिया है। तो इसका पैसिव वॉइस बन गया है ऑल द केक्स हैड बीन ईटन बाय द चिल्ड्रन। ओके, चलिए थर्ड एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं।
ये रहा हमारा थर्ड एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं, क्या है? somebody had just destroyed it। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये सिंपली एक्टिव वॉइस है। कैसे पहचाना मैंने? तो देखिए हैड आया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसी से हम पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस पहचानते हैं। तो ये एक्टिव वॉइस है, मतलब इसका हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो ये रहा पैसिव का स्ट्रक्चर। चलिए कन्वर्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट सेंटेंस में कहाँ आती है? वर्ब के बाद, और इस सेंटेंस में वर्ब की फॉर्म थर्ड फॉर्म होती है, मतलब कौन सी है? डिस्ट्रॉयड। तो इसके बाद का क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट? ईट। तो ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है हैड, वो भी ले लिया है। अभी लेना है बीन। लेकिन देखिए स्टूडेंट, डिस्ट्रॉयड के पहले एक और वर्ड आया है। तो कभी कभी सेंटेंस में ऐसे वर्ड आते हैं, यानी वर्ब से पहले, तो आपको वो वर्ब के पहले ही पुट करना है, मतलब बीन के पहले। तो जस्ट मैंने पुट कर दिया है, फिर ले लिया है मैंने बीन। ओके, अभी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इस सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होती है डिस्ट्रॉयड, ये मैंने ले लिया है। अभी बाय, ये भी ले लिया है। और अभी सब्जेक्ट है somebody, तो somebody मैंने ले लिया है। तो इसका पैसिव बन गया है इट हैड जस्ट बीन डिस्ट्रॉयड बाय somebody। ओके, चलिए अभी पैसिव टू एक्टिव की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा पैसिव का पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं, क्या है? He had been tortured by his teacher। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस सिंपली पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में है। तो कैसे पहचाना मैंने? तो देखिए सेंटेंस में हैड आया है, बीन आया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। तो इसी से हम पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर पहचानते हैं। तो सिंपली ये सेंटेंस पैसिव में है, इसका मतलब हमें इसका कन्वर्ट एक्टिव में करना है। तो ये रहा एक्टिव का स्ट्रक्चर। चलिए कन्वर्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें लेना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में कहाँ आता है? बाय के बाद। तो बाय के बाद क्या है? ही इज टीचर, तो ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है हैड, वो मैंने ले लिया है। अभी लेना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस टेंस में चाहे फिर एक्टिव वॉइस हो या फिर पैसिव वॉइस, दोनों में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो इस सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म है टॉर्चर्ड, वो मैंने ले लिया है। अभी लेना है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या है? ही, जिसका मैंने क्या कन्वर्ट किया है? हिम। तो मैंने कहा है ना, फर्स्ट पॉजिटिव केस का सेकंड पॉजिटिव केस में और सेकंड पॉजिटिव केस का फर्स्ट पॉजिटिव केस में यही चेंज डिवाइस होता है। तो इसका एक्टिव वॉइस क्या बन गया है? हिज टीचर हैड टॉर्चर्ड हिम। ओके, चलिए सेकंड एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा सेकंड एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं, क्या है? शी हैड बीन अपॉइंटेड एज हेड कोच बाय हर। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये भी पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। कैसे पहचाना मैंने? हैड आया है, बीन आया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसी से हम पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस पहचानते हैं। तो ये पैसिव वॉइस में है, इसका मतलब हमें इसका कन्वर्ट एक्टिव में करना है। तो ये रहा एक्टिव का स्ट्रक्चर। चलिए कन्वर्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें लेना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में कहाँ आता है? बाय के बाद। तो यहाँ पे बाय के बाद क्या है? हर, जो कि ऑब्जेक्ट है और ये सेकंड पॉजिटिव केस है। जैसा कि मैंने कहा है, फर्स्ट पॉजिटिव केस ये सब्जेक्ट होते हैं और सेकंड पॉजिटिव केस ये ऑब्जेक्ट होते हैं। तो अगर फर्स्ट आते हैं तो सेकंड में कन्वर्ट करो और अगर सेकंड आते हैं तो फर्स्ट में कन्वर्ट करो। तो ये ऑब्जेक्ट है हर, तो इसका सब्जेक्ट में क्या कन्वर्ट हो जाएगा? शी। तो सब्जेक्ट हो गया है शी। अभी लेना है हैड, वो मैंने ले लिया है। अभी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इस सेंटेंस में यानी इस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होती है। तो इस सेंटेंस में कौन सी है? अपॉइंटेड, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? शी। तो शी का क्या कन्वर्ट हो गया है? हर। अभी अभी मैंने आपको बताया है। और अभी बच क्या गया है? रिमेनिंग पार्ट, एज हेड कोच। तो ये आखिर में पुट करने का। तो इसका एक्टिव वॉइस क्या बन गया है? शी हैड अपॉइंटेड हर एज हेड कोच। तो देखिए एज हेड कोच हमने सेंटेंस के आखिर में पुट कर दिया है। ओके, तो इसका एक्टिव वॉइस ये बन गया है। चलिए अभी आखिरी एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा थर्ड और फाइनल एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं,
क्या है, द इंज्यूर्ड हैड बीन टेकन टू हॉस्पिटल बाय द पीपल। तो ये भी सिंपली पैसिव वॉइस ही है। कैसे पहचाना मैंने, तो देखिए सेंटेंस में हैड आया है, बीन आया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो इसी से हम पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस पहचानते हैं। तो ये पैसिव वॉइस है, इसका मतलब हमें इसका कन्वर्ट एक्टिव में करना है। तो ये रहा एक्टिव का स्ट्रक्चर। चलिए कन्वर्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें लेना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में कहाँ आता है, बाय के बाद, और इस सेंटेंस में बाय के बाद क्या है, द पीपल। तो ये रहा हमारा सब्जेक्ट, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है हैड, वो भी ले लिया है। अभी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इस सेंटेंस में यानी इस टेंस में दोनों ही वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो इस सेंटेंस में कौन सी है, टेकन, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हो गई द इंज्यूर्ड, ये मैंने ले लिया है। और अभी क्या बचा है, रिमेनिंग पार्ट, टू हॉस्पिटल, तो ये मैंने आखिर में पुट कर दिया है। तो इसका एक्टिव वॉइस क्या बन गया है, द पीपल हैड टेकन द इंज्यूर्ड टू हॉस्पिटल। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़े। तो आपको बस उनके स्ट्रक्चर ही अच्छे से लर्न करने हैं, क्योंकि चेंज द वॉइस का मतलब ही क्या होता है, एक्टिव का पैसिव और पैसिव का एक्टिव। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।